रे जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी में जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी दुनिया भूली होगी। जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान बन जाऊं बाप समान यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना माया की परछाई इस जगत पे है छाई। हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश अब चलना अपने देश जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कल गारंटी है कल बचोगे। दुनिया में कल कोई नहीं देखता, हमेशा आज में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता। मृत्यु भी आज ही आती, कल नहीं आती। जन्म भी आज ही होता है। तो बाबा कहते हैं कोई गारंटी है कि कल बचोगे? इसलिए बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ क्यों कम करते हो? तो बाबा कहता है जो भी सेवा मिले मनसा वाचा या कर्मणा, बाबा कहते हैं बच्चे उसको
दिल से करो। कैसे करो सेवा? बाबा कहते हैं सेवा आपकी होनी चाहिए दिल से। दिल से करोगे तो बाबा कहता है फिर किसी के दिल से दुआ निकलेगी। दिल से दुआ निकलेगी। कुछ देर पहले अभी किसी से बात हो रही थी, तो वो डायबिटिक है। तो बता रहे, कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया तो उनकी नजर मेरे पाँव पर पड़ गई। तो कहने लगी, बहन जी आपके ये पाँव के नेल्स कितने बड़े बड़े हैं। तो कहा आप इनको काटते क्यों नहीं? तो बहन कहने लगी, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, वेट इतना ज्यादा है, मतलब मोटापा इतना है कि मैं बैठकर ये काट नहीं सकते। और मेड जो आती है, किसके पास इतना वक्त है, कभी पकड़ लेते हैं 5-4 मिनट तो रुकती है, नहीं तो भागने की रहती है सबको। तो वो हमको बता रहे, कहते हैं वो डॉक्टर ने वहां बैठकर क्लिनिक में हमारे पैर के नेल्स काटे। सोचो। कहते हम कह रहे डॉक्टर साहब आप पैरों को हाथ नहीं, कहते नहीं, ये नहीं सोचो कि इसका डायबिटीज से कोई कंसर्न नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा। डायबिटिक पेशेंट के जो पाँव होते हैं वो कभी भी ड्राई नहीं होने चाहिए। हाँ, तो देखो डॉक्टर था, पर्चा बनाता, दवाइयां लिखता और अपना फीस लेता। मायने रखता है एक डॉक्टर पेशेंट के पाँव पकड़ के नेल्स काटने बैठ जाए। तो बहन हमको बता रहे थे, कह रहे डॉक्टर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन कहते कुछ होते हैं ना जिनके लिए दुआएं निकलती। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे कल की कोई गारंटी नहीं है, तुम सोचो कि हाँ हम करेंगे, पता है हमको सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन बाबा कहता है कल की कोई गारंटी नहीं। सेवा जो भी की, बाबा कहता है चेक करो दिल से की। हुँ? तो अंधेरे में छिपकर भी बाबा कहता है जैसे कोई खाना खा ले ना, सोचो लाइट ना हो और हमको अंधेरे में खाना खाना पड़े, तो भी पेट तो भर ही जाता है। ऐसा तो नहीं कि अंधेरा है तो पेट नहीं भरेगा, नहीं। अंधेरे में भी बाबा कहता है कोई रोटी खाए तो पेट भर जाता है। इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं सेवा भी जो है ना वो दिखा कर मत करो, नहीं तो लोगों को तो जरा कुछ करते हैं तुरंत फेसबुक पे डाल देंगे। बाबा कहता है सेवा कैसे करो, दिखा कर मत करो, कोई देखे ना देखे आप करते जाना, जो जिम्मेवारी मिली वो बड़े प्यार से उठाना। सचमुच इन्हीं इन्हीं चीजों की तो हर घर में कमी दिखती है। आज लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग जिम्मेवारी पूरी नहीं करते, नहीं सब कर ही रहे हैं बेचारे। माँ बाप भी करते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं तो औलाद भी करती है, लेकिन वो जिम्मेवारी उठाते हुए, वो सेवा करते हुए, वो प्यार नहीं है, वो दबाव है, कष्ट मानकर वो सेवा की जा रही। नहीं तो सेवा कोई करे तो उसकी तो खुशी बढ़े, उसको तो थकावट महसूस ही ना हो, उसका उमंग उत्साह बढ़े, उसकी हेल्थ बढ़े, उसकी वेल्थ बढ़े। लेकिन आज दुनिया में तो क्या लगता है, सेवा करना माना थकना, अपनी हो नहीं रही इनकी भी करो, करनी ही पड़ेगी। तो ना तो हमारे अंदर कोई उमंग है, ना उत्साह है, ना करने की इच्छा है, ना करने की शक्ति, लेकिन करना पड़ेगा। हर आत्मा इस सृष्टि के रंगमंच पे उतरती है ना, तो बिना माँ बाप के कोई जन्म नहीं लेता। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर ही सोच रहे थे, तो भगवान ने ये सृष्टि देखो कैसी रची। हर आत्मा जो इस रंगमंच पे उतरेगी वो आधार तो लेगी ना, किसी को माँ बाप बनाएगी, और जब उनकी सेवा लेगी तो फिर देनी भी तो पड़ेगी। आज जो बूढ़े हुए हैं, जब हम जवान हो जाएंगे तो ये बूढ़े फिर बच्चे बनकर कहाँ जाएंगे?
साइकिल तो घूमेगा ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हिसाब किताब सहज चुकतू करना हो तो सेवा करो। बाबा कहता है दिखाओ नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटो। जहां दो बैठते हैं बस शुरू ही हो जाते हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे। फलाना नहीं करता, पूछता भी नहीं है। हमें ही करना है, हमारे ही सर पे है, हम तो करते। हम भी छोड़ दें तो दुनिया थू थू करेगी। प्रेशर बड़ा जबरदस्त है दुनिया वालों का, और जिस दुनिया का प्रेशर है ये दुनिया खुद कर नहीं रही। मजे की बात है, लेकिन एक दूसरे का दबाव मानते हैं सब। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं सेवा दिखाकर मत करो, कोई देखे ना देखे, आप करते जाना। जो जिम्मेवारी मिली है इसको प्यार से निभाना। बाबा कहता है भाग्य बनाना तो आपके अपने हाथ में है ना। ये जो हम कर्म करेंगे, अगर कर्म करते हुए बाबा कहता है आपकी स्थिति आत्म अभिमानी है, तो बाबा कहता है फिर ये सेवा कैसी होगी? फलदायक होगी, मीठे फल मिलेंगे, लेकिन बाबा कहता है एक जन्म के लिए नहीं, अविनाशी मिलेंगे। क्योंकि ये करते करते हमारा ये संस्कार बनने वाला है, और हर जन्म में फिर आत्मा इन्हीं संस्कारों पर, इन्हीं पटरी पर, इसी ढर्रे पर चलेगी। तो बाबा कहते बाबा ने सिलेक्शन किया, बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी, बाबा की कृपा ही है ना। हम कई लोगों से जैसे पूछते हैं आप ज्ञान में कैसे आए, तो कई लोग बताते हैं, कहते हैं हमारे अंदर खोज थी, हम भगवान को ढूंढते थे। बड़ी अटपटी सी बात है, भगवान को ढूंढ रहे, जैसे भगवान कहीं रखकर भूल गए, या जैसे भगवान को देखा हुआ है इन्होंने उसको ढूंढ रहे। कहते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे थे। क्या चुरा लिया भगवान ने तुम्हारा जो तुम भगवान को ढूंढने निकल पड़े? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूं, तो बाबा कहता है जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ती है, इसको दुनिया कहती है बृहस्पति की दशा। दुनिया में पंडितों के पास जाओ ना, वो कहती है आप पर जब बृहस्पति की दशा आएगी तब आपके जीवन में सारे सुख आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो बात किसकी है? वृक्षपति की। और वृक्षपति कौन है मनुष्य सृष्टि झाड़ का? बाबा कहता है मैं हूं। मेरी नजर जब आप पर पड़ती है, आप आत्माओं पर पड़ती है, तो बाबा कहते फिर जब भगवान की नजर हम पर पड़ती है, इसी को क्या कहते हैं? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा वो नहीं है कि हम सोचे मकान अच्छा, दुकान अच्छी, पैसा अच्छा, सब टाइम पीरियड के लिए है। हर चीज आई है जीवन में और हर चीज चली भी तो जाएगी, है ना। हम चले जाएंगे या हमारे बैठे बैठे चीजें ही पहले निकल जाएंगी, लेकिन बाबा कहता है संजोग और वियोग तो यही होगा। हाँ, तो ज्ञान, बाबा कहता है ज्ञान से ईश्वरीय खजानों को सुनकर, बाबा कहता है जब ज्ञान में आते हो तो ईश्वर की कृपा क्या होती है? वो कहता है ईश्वर की कृपा है ये तुम्हारी कक्षा, ये तुम्हारी मुरली। आज सुबह था, बाबा कहता है मुरली में तुम्हारी 2 क्लासें हैं, ध्यान से समझना। बाबा कहते हैं तुम्हारी 2 क्लास हैं, एक ज्ञान की, एक योग की। ज्ञान की क्लास और योग की क्लास। भक्ति में भी हमारी 2 ही क्लासें होती हैं, एक ज्ञान की और दूसरी योग। योग माना यात्रा। हाँ, देखो मंदिरों में लोग जाते हैं, कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं ना। तो ये क्या है? ये है ज्ञान की क्लास। चलो जो उनको समझ में आया, जो किसी ने समझाया, वो इसी को ज्ञान मानते हैं। क्योंकि बाबा कहता है उनको
ज्ञान की तो खबर नहीं, तो भक्ति को ही महान समझते हैं। तो एक तो है नाम जपना। भक्ति में नाम सिमरन की महिमा तो सब जानते हैं। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो उठते बैठते किसी से मिलते राम राम जी करते हैं ना, माला जपते हैं, सिमरन करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में एक बात क्या थी, ज्ञान और भक्ति। इसमें बाबा कहता है जमीन आसमान का अंतर है। एक मुरली हम पढ़ रहे थे, उसमें था, बाबा कहता है महाशिवरात्रि जो मनाते हो ना, इसमें बिंदु और बूंद का बड़ा गहरा, बाबा कहता है, संबंध है। बिंदु और बूंद। महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो शिवलिंग पर एक देखा होगा 3 रेखाएं होती हैं सफेद रंग की, और एक लाल रंग का बिंदु दिखाया है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बिंदु की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहता है बिंदु इतना छोटा, इसको कैसे हार मालाएं पहनाए। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर ज्योत की आकृति शिवलिंग बना दी। ये तो है, बाबा कहता है बिंदु। अब बूंद क्या है, शिवलिंग के ऊपर एक गागर बांध देते और वो टप 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 करके बूंद जो है शिवलिंग पर गिरती जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसकी वास्तविकता क्या है। भक्ति में लोग रोज मंदिर जाते हैं, ज्ञान की क्लास है, रोज कथा सुनने जाते हैं। एक है योग की क्लास। तो भक्ति में योग की क्लास क्या है, जब बसें भर के तीर्थ करने जाते हैं, मंदिर में रोज जा रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई चल रही है, लेकिन बाबा कहता है वो कोई मेरी श्रीमत नहीं है। कथाएं सुनते हो, तालियां बजाते हो, लेकिन बाबा कहता है उससे तुम्हारा ना तो कर्म पलटता है, ना संस्कार पलटता है, ना भाग्य पलटता है। कलयुग के, बाबा कहता है कलयुग में ही रह जाते हो, क्योंकि भक्ति कलयुग का संस्कार है। भक्ति कलयुग का संस्कार है। पीड़ा है, दर्द है, दुख है अंदर, तो लोग भक्ति करते हैं। किसी को धन का दुख है तो वो लक्ष्मी के पास जाता है। देखते हैं ना, जैसे दुनिया में डॉक्टर्स होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट है, हाँ, कोई हार्ट का डॉक्टर है या नहीं, कोई ईएनटी बैठा हुआ है, कोई हार्ट का बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है ऐसे ही देखो, भक्ति में भी आपने क्या किया, धन की कमी होती है तो लक्ष्मी को याद करते हो। जीवन में जब बाबा कहता है शक्ति का अभाव होता है तो बजरंगबली को याद करते हो। जब विद्या की कमी पड़ती है तो सरस्वती को याद कर लेते हो, है ना। तो बाबा कहता है देखो भक्ति में भी क्या किया, अनेक डॉक्टर हैं। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति में आप तीर्थ करने निकलते हो, स्नान करने निकलते हो, दान पुण्य करने निकलते हो, ये है, बाबा कहता है वहां पर यात्राएं। लेकिन इन यात्राओं को करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। बाबा कहते हैं ये यात्राएं कहाँ होती हैं, चढ़ाइयां चढ़ते हो, बहुत दूर दूर तीर्थ बनाए हैं तुमने, घर से थोड़े दिन का वैराग ले लेते हो, नौकरी दफ्तर से छुट्टी ले लेते हो कि 4-5 दिन तीर्थ पे जा रहे, है ना। तो वहां पर कथाएं भी सुन रहे हैं और तीर्थों पर भी भाग रहे हैं। किस लिए, वो सोचते हैं कि भगवान ये सब करने से प्रसन्न हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे वहां कोई प्राप्ति तो तुमको है नहीं, अल्पकाल की, बाबा कहता है कह सकते हो। जितनी देर मंदिर में बैठकर कथा सुनी, बाबा कहता है उतनी देर किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन ये तुम्हारा संस्कार नहीं बना अभी, ये भी संस्कार नहीं बना। और बाबा कहता है जब तुम तीर्थ करने के लिए जाते हो, तो बाबा कहता है उन तीर्थों को करते तो 4-5 दिन बाद फिर लौट आते हो, फिर पतित बनते हो, फिर वही क्रोध, फिर वही विकार। लेकिन जब आप ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहता है ये है तुम्हारा क्लासरूम। एक है ज्ञान की क्लास। इस ज्ञान रतन से, बाबा कहता है इनको जब आत्मा धारण करती है तो आत्मा प्योर बनती जाती है, संपन्न बनती जाती है। और जब याद की यात्रा पे जाते हो
बुद्धि से परम धाम जब आते, परम धाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। दुनिया में कोई जाता है तो हम कहते हैं भगवान के घर गया। इतने जो ये मंदिर तीर्थ बनाए दुनिया भर के, ये भगवान के घर नहीं है, नहीं है। भगवान में और देवी देवताओं की मूर्तियों में भेद है, ये आत्मा जानती है, लेकिन रोशनी नहीं है ना पूरी, इसलिए फिर भटक जाती। जब दुनिया से लोग कहते हैं वो तो भगवान के प्यारे हो गए, भगवान के घर चले गए, और जिन मंदिरों में, जिन गुरुद्वारों में, जिन मस्जिदों में, जिन चर्चों में हम जाते हैं, ये क्या है? क्या भगवान यहाँ नहीं रहता? किसके आगे जाके झोली फैलाते हैं? किसके आगे जाके दुखड़ा रोआते हैं? किसके आगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये चित्र है, इन चित्रों से चरित्र छलकता है। किसका? भगवान के बच्चों का। पुरानी घरों में एल्बमें पड़ी होती है ना, कभी कभी खोल के बैठ जाते हैं सभी। कुछ ऐसे चेहरे देखते हैं जो आज हमारे घरों में नहीं है। सच बताना, ऐसी जब कोई फोटो सामने निकल के आती है, छाती से नहीं लगाते उसको, चूमते नहीं उसको, क्या आंखों से आंसू नहीं गिराते? हमारी तो बुद्धि इतनी पावरफुल, इतनी तीखी है कि कोई दुनिया में ना भी हो ना, उसको भी हम याद करके रो सकते हैं, चाहे कितने साल पुरानी घटना घटी उसको गए हुए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक ज्ञान का, दूसरा योग का। अब घर जाना है। कैसे जाना है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का यहीं छोड़ के। हाँ, एकदम कैसे? विरक्त होकर। तो बाबा कहता है फिर जब आत्मा विरक्त हो जाती है तो फिर बाप समान हो जाती। इसलिए बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है निराकार बाबा हजारों बुझाओं से बच्चों की पालना करता है। हमने भक्ति में उसको कहा मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, ऐसे ही कहा ना, हरि है 1000 हाथ वाला। जब जगत में कोई हमारा सहज काम बन जाता है तो हम सामने वाले को कह देते हैं कि आप तो मेरे लिए अभी जैसे भगवान बनकर आ गए, कह जाते हैं, है ना। कभी कभी किसी के लिए निकल जाता है मुख से कि आप मेरे लिए फरिश्ते बने हो, भगवान बने। अगला क्या कहता है? कहता है अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात मत करो, ये तो हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी, इंसानियत के नाते कर दिया, ऐसे जवाब दे जाता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है संगम पर मेरे 1000 हाथ कौन से है? बाबा कहता है जो आत्माएं ज्ञान को सुनकर दूसरी आत्माओं को सहयोग देती हैं, सुख देती हैं, क्योंकि हरि क्या देता है? भगवान को दुनिया क्यों याद करती है? दुख देता है इसीलिए। हाँ, सुबह सुबह लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, शुभ शुभ बोलो। सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा शुरू मत करो। सुबह 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 मूड खराब मत कर। सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर। करते हैं ना हम, ये सारी बातें कर जाते। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान अनेक बच्चों को अडॉप्ट करता है, उनको एजुकेट करता है, उनको अच्छे अच्छे संस्कार देता है और कहता है जाओ दुनिया को सुख देना, मांगने की नहीं सोचना,
ये नहीं सोचना ये मेरे लिए क्या कर रहा है या मेरा इससे क्या मतलब। तो बाबा कहता है बाबा के बोल कानों से सभी सुनते हैं, है ना, पालना है ना। माँ बाप क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं आजकल, बच्चे आजकल सुनते ही नहीं है। बाबा कहता है अभी आप क्या करते हो, बाबा के बोल कानों से सुनते हो, इन्हीं इंद्रियों को सेवा में लगाओ, है ना। इन कानों से हमने बहुत कुछ सुना। अब बाबा कहता है बच्चे जब इन्हीं इंद्रियों को सेवा में लगाते हो, पहले स्व उन्नति के लिए, फिर दूसरों को देने के लिए, ऐसा ना हो अपना पेट खाली हो और दूसरों को देने निकल पड़े। बाबा कहता है बच्चे जब तक आपके अपने पास नहीं होगा तब तक बाबा कहता है तुम दूसरों को दे नहीं पाओगे। दुखेगा हाथ देते देते कि मैं ही करूं, कब तक करूं, कितना करूं। बाबा कहता है आप में कोई शक्ति नहीं है। महावीर है, ठीक है, राम का दास है, राम की सेवा कर रहा है, लेकिन जब ये संजीवनी उठा के ले आता है बाबा, इसको महावीर बनाता है। अपनी भुजाओं में इसके इतनी पावर भरता है कि तुम राम की सेवा करने के लिए सक्षम हो। तो ये हाथ फिर हनुमान के नहीं रहते, ये हाथ किसके बन जाते हैं, राम के। बाबा कहता है जो काम मेरी याद में होगा वो क्या होगा, जो काम भगवान की याद में हम करेंगे वो प्रभु लीला हो जाएगी। तेरी लीला तू ही जाने, कहते ना तेरी लीला अपरम अपार। तो बाबा कहते हैं बच्चे पतित शरीर को सेवा में लगाकर कंचन काया मिलेगी। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पुराना सब कुछ लेता हूं, कहते हैं ना बृहस्पति की दशा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे बृहस्पति क्या करता है, तुम्हारा सब कुछ पुराना लेकर नया ट्रांसफर कर देता है। अभी देखो आजकल एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं ऑलमोस्ट, कुछ दिनों में रिजल्ट्स आ जाएंगे और हर बच्चा क्लास ट्रांसफर करेगा, अगली में बढ़ जाएंगे, होगा ना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये जो समय है ना, ये ट्रांसफर का समय है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो तुमको मैंने कलयुग से संगम पर ट्रांसफर कर दिया। और बाबा कहता है जो कलयुग की आत्माएं हैं वो नीचे 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 और ट्रांसफर होती जा रही है, अति में जा रही है। तुमको बाबा कहता है मैं चढ़ाई करा रहा हूं, बाकी सब उतरते जा रहे। कितना बाबा कहता है मैजिक है, दुनिया मानती भी नहीं। वो सोचते हैं भगवान थोड़ी पढ़ाने आता होगा कोई, एक ऐसी गपशप मारते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो मानते भी नहीं कि भगवान पढ़ाने आता है। तो फिल्म में किसको अगर नेगेटिव रोल मिल जाए तो बाबा कहता है फिर आप ये प्रश्न क्यों उठाते हो कि इसका रोल ऐसा क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे फिल्म में किसको नेगेटिव रोल मिला, हम भी तो नेगेटिव ही थे पहले, और अभी तक एकदम पॉजिटिव तो बने भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं अब खुद को देखो, खुदा को देखो, बाकी सब छोड़ो, दूसरों को छोड़ो। बाबा कहता है ये क्या है, क्यों नहीं ज्ञान सुनता, कितनी बार कोर्स करा दिया, कितनी बार इसको सेंटर लेके चल पड़े, लेकिन इसकी समझ ही नहीं आती। सोचते कईयों के लिए ऐसा हमारा चिंतन चलता है कि इनकी समझ में ही नहीं आती। दुनिया देखो, छोटे छोटे लोग जा रहे हैं रोज सेंटर पे मुरली सुनने के लिए, और ये पढ़ा लिखा इंसान, इसको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि कलयुग के बाद सत्युग आने वाला, इसको निश्चय ही नहीं हो रहा। तो बाबा कहता है खुद को देखो,
और खुदा को देखो, बाकी छोड़ो। दूसरों के वॉचमैन मत बनो। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, दूसरों के वॉचमैन मत बनो। कोई कितना पुरुषार्थ करता है कि नहीं करता, दुआएं सबको देते चलो, दुआएं सबको देते चलो, लेकिन बाबा कहता है दूसरों के वॉचमैन नहीं बनो। राजाओं को देखो, दास दासियों को मत देखो। एक जो स्टूडियस बच्चा होता है ना क्लास में, वो अपना जो कंपटीशन है वो उन बच्चों से कभी नहीं करता जिनके पास होने की भी लाले पड़े हो। करेगा कभी? वो दूसरे कहेंगे तू कितना सारा दिन पढ़ता रहता है, टीचर तेरी वजह से हमें डांटती है, थोड़ा कम पढ़ा कर। सुनेगा वो उनकी? नहीं सुनने वाला। तो बाबा कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। दुनिया तो कहती है हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की ये श्रीमत नहीं है। दुनिया तो ईंटें बरसाएगी, देहभान की ईंटें होंगी, अहंकार की ईंटें होंगी, क्रोध की होंगी, लोभ की होंगी, लालच की होंगी, मोह की होगी। लेकिन बाबा कहता है आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, है ना? जो सामने वाले में बीमारी है, इन्फेक्शन है, विकार है, अगर ये मैंने भी कैच कर लिया तो क्रोध को शांत करने के लिए हम और क्रोध करते हैं। अभी तक हम इसी फॉर्मूले पे सब चलते आ रहे हैं। कहते हैं अगर किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई चिल्ला रहा है तो उसको शांत करने के लिए मुझे और पावरफुल तरीके से हाई वॉल्यूम पे चीखना पड़ेगा, तब ये मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। तो बाबा कहता है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, क्रोध को प्रेम और काम को पवित्रता से, बाबा कहता है, बदलना। क्या कहा बाबा ने? क्रोध को प्रेम और काम वासना को पवित्रता से बदलना। आसान लगता है, सुनना आसान लगता है, बोलना आसान लगता है, डायरी में लिखना भी आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं कि कोई चिल्लाए और हम बुद्धू बन के खड़े रहे वहां पे। और क्या करने को कहता है बाबा? बाबा कहता है उसके प्रति श्रेष्ठ संकल्प हो, वृत्ति हो, दृष्टि हो। कब होगा ये? इतना सहज तो नहीं है, इमीडिएट तो नहीं होगा कि कोई गुस्सा कर रहा है और मैं फिल्म घुमा दूं सारी, एकदम तो नहीं होगा। देखो, क्रोध को दुनिया मानती है, सब कहते हैं कि क्रोध जो होता है ना, ये क्या करता है, तहस नहस कर देता है, रिश्ते भी, खुद को भी, अपनी हेल्थ को भी। घर में भी लोग कितनी तोड़फोड़ कर देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, गुस्से को छोड़ने के लिए जो बहुत पॉपुलर मेथड है, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूं। ये फॉर्मूला है उनके पास में, है ना? लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो वो प्रतिज्ञा कहाँ चली जाती है। प्रतिज्ञा करना माना दमन करना। हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई हम ये मानते हैं कि गुस्सा मैंने किया नहीं, इसने दिला दिया, इसने दिला दिया। तो एक तो ये तरीका है कि चीज को रोको, दमन करो इसका, लेकिन कितना समय दमन करोगे? हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन? ज्वालामुखी तो फटेगा, फिर नुकसान हो जाएगा। और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो जाएगा, सिर्फ क्रोध करेंगे ये तो नुकसान होगा ही, लेकिन दमन करने से एक और बड़ा नुकसान होगा,
वो क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास नीचे गिर जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा की है, थोड़े दिन रुक लेता हूँ लेकिन फिर होता नहीं है। कुछ दिन बाद तो हर चीज बाहर निकल आती, जैसे दबा रखा था, जितना दबाया था उतना ही बाहर निकल आता। तो प्रतिज्ञा करने से, खुद को बार बार समझाते रहने से कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात नहीं बनेगी। बताते हैं, एक गांव था, उस गांव के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। तो जो उसका जो हस्बैंड था, वो कहते हैं बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। तो एक दिन उसने क्या किया, समय पर खाना नहीं मिला तो पत्नी को जैसे जान से ही मार डाला। गुस्सा, अब जान से जब उसको मार डाला तो बड़ा दुखी हुआ, गांव छोड़ के भाग गया। अब जहां भागा, कोई साधु सन्यासी वहां रहते थे, उनको कहने लगा कि भी मेरे अंदर क्रोध बड़ा जबरदस्त है, इस क्रोध के चक्कर में मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु सन्यासी ने कहा कि तू ऐसा कर, घर बार सब छोड़ दे, हमारे साथ ही रहे। तो कहने लगा जी ठीक है। अब देखो क्रोध कहाँ बदलता है। तो जब उन सन्यासियों के साथ रहने लगा तो वो कई बार उपवास करते थे। उपवास के लिए ताकत चाहिए। समझना, क्रोध एक एनर्जी है। क्रोध क्या है? एक हायर एनर्जी है। क्रोध में हम वो काम कर जाते हैं जो कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। क्रोध के अंदर इतनी पावर है इसके अंदर। तो जब वो सन्यासियों के पास रहने लगा तो वो देखता था कि ये एक एक दो दो दिन उपवास करते हैं। अब उसने भी, क्योंकि क्रोध का दमन करना था उसको, पछतावा, अंदर गिल्ट था कि बीवी ही मार दी मैंने तो उसने क्या किया, वो जो क्रोध करता था उसी शक्ति को उसने कहाँ लगा दिया, भूखा रहने के लिए। वो साधु 2 दिन भूखे रहते थे, ये 5 दिन रह जाता था। दिशा बदल दी ना। जैसे आप सोचो, एक बाल्टी में अगर 2 छेद कर दो तले पे उसके, हाँ, तो फिर एक छेद को बंद कर दो तो दूसरे छेद से पानी निकल आएगा, उस छेद को बंद कर दो तो दूसरे से निकल पड़ेगा। तो अब क्रोध तो नहीं कर रहा, लेकिन वो शक्ति जाए कहाँ? तो अहंकार को बढ़ाया उसने कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना त्याग है मेरे अंदर कि ये तो 2 दिन रोटी नहीं खाते, मैं तो 5 दिन नहीं खाता। तो करते 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 धीरे धीरे उसका अखबारों में नाम आने लगा कि ये इतना बड़ा तपस्वी है, इतने दिन भूखा रह लेता है। वो जो जो तपस्या करते हैं ये इससे बढ़ चढ़ के करने लग गया, क्योंकि शक्ति थी अंदर, कहीं तो निकलनी थी। तो जब उसका नाम इतना अखबारों में फैल गया कि इनके दर्शन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसके गांव का ही एक था उसका पुराना मित्र, उसको बड़ा अचंभा हुआ। कहते ये तो वही लगता है, गेरुए वस्त्र पहन लिए और जटाएं रख ली, लेकिन शक्ल तो इसकी वैसी। तो उसके मन में आया कि चलो मैं एक बार जाकर देख आता हूँ कि कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा। तो जब वहां पहुंचा उनके आश्रम में, तो सामने वो बैठा था। जब सन्यास लिया तो उसका नाम भी बदल दिया उन लोगों ने। हाँ, तो जाकर उसको नमस्कार किया, महाराज नमस्कार, मैं नमन करता हूँ। तो कहने लगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो वो देखो, जो क्रोध दबा कर बैठा है, वो क्या क्या जवाब दे रहा है। उसने बोला, तूने अखबार में कभी मेरा नाम नहीं पढ़ा? कभी नाम नहीं पढ़ा मेरा? मेरे से नाम पूछने आया मेरा? बोले, महाराज मैंने नहीं पढ़ा। तो कहने लगा, मेरा नाम है मुनि शांतिदाम। तो जाकर बैठ गया। थोड़ी सी देर बाद फिर उठकर आया। कहते, महाराज क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ?
तो थोड़ा सा उसका जो जो बात करने का रुहाब था, रोब था, वो और बढ़ गया। उसने बोला अभी तो बताया था नाम, इतनी जल्दी भूल गया? बोला महाराज मैं भूल गया आपका नाम, एक बार बताओ। तो कहने लगा मुनि शांतिराम। अब फिर जाकर पंडाल में बैठा, तीसरी बार फिर उठकर आया, कहने लगा महाराज आपका नाम। तो अब तो महाराज जी ने साथ में पड़ी हुई लाठी उठाई, कहने लगा अभी बताता हूं तुझे मेरा नाम। तो मित्र ने हाथ जोड़ दिए, कहते हैं बस बस बस, मैं यही चेक करने आया था। तू तो वही है ना जो बीवी को गुस्से में मार के भाग गया था। तूने वस्त्र बदल लिए, गेरुआ पहन लिया, जटाएं सर पे रख ली, लेकिन वो क्रोध कहीं गया नहीं। इसी क्रोध से तेरी पहचान तब भी थी और अब भी हुई है। तो हम जब विकारों की बात करते हैं, अक्सर मुरली में आता है क्रोध, काम महाशत्रु है, मोह शत्रु है, लोभ शत्रु है। वो तो हम सब जानते हैं जी, शत्रु है। लेकिन करें क्या? प्रतिज्ञाएं भी तो कई ले बैठे। देखते हैं ना, लोग नया साल आते हैं, कहते हैं नए साल से पराठा नहीं खाएंगे, रोज पार्क में जाएंगे, मंदिर रोज जाएंगे, है ना। हफ्ता बीतता नहीं, साल पुराना हो जाता है। कहते नहीं, सोचते बहुत है, करते हैं 5-10 दिन, लेकिन रूटीन ही नहीं बनता। कभी नींद लेट खुलती है, कभी कोई और बात हो जाती है। चाहते तो हैं लेकिन होता नहीं। तो जब क्रोध की बात बाबा करता है, हाँ बाबा कहता है बच्चे प्रतिज्ञा से नहीं, समझ से, समझ से। और समझ और नॉलेज, इनमें फर्क है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। बाबा कहता है तुम पढ़ाई से नॉलेजफुल बन जाते हो, समझ है तुमको कि इस समय हर आत्मा विकारों के परवश है तो दुख पा रही ये तो नॉलेज है, लेकिन समझ नहीं है। समझ माना नोटों की बात आती है ना कभी कभी, तो हमको नोट कहाँ लगाने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इन बातों की समझ है। कोई हमको बोले कि वहां पर ऐसी ऐसी स्कीम निकली हुई है, इतना पैसा लगा दो तो आपको 6 महीने बाद इतना मिल जाए, है ना। नॉलेज तो हमको दे दी उसने, लेकिन अब हमारी समझ क्या चलती है? समझ ये चलती है अरे यार ऐसे थोड़ी पैसा इतना डबल हो जाता है, ये सब तो रास्ते हैं, लोग भटका देते हैं और फिर पैसा लेके निकल लेते हैं। अब हो सकता है कि मैंने ये नुकसान जीवन में कभी उठाया है, या एक समझदार ऐसा भी होता है जिसने कभी ये नुकसान उठाया नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखते देखते वो एक एक कदम फूक फूक के चलता है। ऐसा थोड़ी कि मेरा नुकसान होगा तभी मेरे को समझ में आएगी। कीचड़ में फिसलेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ कीचड़ में फिसल जाते। किसी को देख लिया गिरते हुए, समझ मिल गई। तो क्रोध अगर छूटे तो सहज छूटे, प्रेशर से नहीं छूटे, इस चक्कर में नहीं छूटे कि हाँ मुझको सतयुग में जाना है ना तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, दिव्य आत्मा बनना है ना तो छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। बाबा कहते हैं बच्चे किसी चीज को समझना, जैसे आग है ना, बच्चे के आगे आप बोलो आग, आग लिखना सिखाओ उसको, आग फायर की ड्राइंग सिखा दो उसको कि ऐसे ऐसे आग बनानी है, लेकिन
जब वो बच्चा रूबरू आग को देखेगा तो उस तपश को महसूस करेगा। करेगा नहीं करेगा? पास जाते हुए डरेगा, हाथ लगाते हुए वहां पर भागेगा कि पे मुझे और आगे नहीं जाना, है ना? समझ मिली ना फिर कि मेरा नुकसान है। अब बाबा कहता है जो तुम क्रोध करते हो, हमें तो लगता है दूसरे को सीधा करने जा रहा हूं, है ना? दूसरे तो सीधे नहीं होते। सुने हुए हमने ये बातें बहुत बार सुनी है, ऐसे थोड़ी यहां बैठे हैं, लेकिन हमने कभी माना नहीं। किसी को क्रोध करने के लिए पहले अपना अपना मन फूकना पड़ता है, पहले फूकना पड़ता है। नहीं, बारूद इकट्ठा करना पड़ता है पहले कि आज इसको सीधा करूंगा, ये सुधरता नहीं है, ये है ही ऐसा, कब तक बर्दाश्त करूंगा, है ना? ये जब बारूद होता है ना, ये धीरे 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 हमारे अंदर इकट्ठा होता है और फिर एक तीली लगती है बस। क्रोध मुख से भी होता है, आंखों से भी होता है, हाथों से भी होता है, लातों से भी होता है। बाबा कहता है क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है, ये छिप नहीं सकता। जैसे वो बैठ गया भगवा पहनकर, लेकिन छिपा तो नहीं सका। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध है ना, इसको रूपांतरण किया जाता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में एग्जाम्पल दिया था, बाबा कहते हैं खाद ले आते हैं ना बाजार से, तो खाद तो गाय के गोबर से बनती है और खाद में कोई खुशबू नहीं होती है, बदबू आती है उसके अंदर से। लेकिन बाबा कहता है जब इसको एक गमले में मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो बाबा कहता है फिर इसी खाद से फूल देखो कैसे खुशबू देने लगता है। तो हमारा क्रोध भी कैसा है, जैसे गोबर, लेकिन बेकार नहीं है। गाय का गोबर बहुत काम आता है। एक बात हमेशा याद रखना, बाबा अक्सर मुरली में कहता है बच्चे आपकी जो लड़ाई है वो माया से है, विकारों से है। तो दुश्मन को समझना चाहिए, दुश्मन की हर बारीकी को हमको समझना चाहिए। क्रोध हमारा शत्रु नहीं है। तलवार होती है ना, सोचो किसी के हाथ में तलवार है, ये तलवार अगर मैं अपनी रक्षा के लिए उठाऊं, अगर मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं, किसी और की रक्षा करूं, तो ये तलवार उठाना, ये तलवार चलाना, इसको फिर क्रोध नहीं कहें। यहां मैंने अपना बचाव किया है, पावर चाहिए मुझे सामना करने की। क्रोध एक महाशक्ति है और जब हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं, देखो तलवार ही हाथ में है, एक है अपने बचाव के लिए चलाना और दूसरा है किसी को मारने के लिए चलाना। तलवार का कोई कसूर थोड़ी है, तलवार तो एक ही तरीके से चलेगी, चाहे किसी को खत्म करना हो या खुद को बचाना हो। तो जो क्रोध है, ये सोचो एक तलवार की तरह। अब हम कह रहे हैं कि क्रोध महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, और कहावतें बना रखी हैं लोगों ने, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आएगी, जहां तलवार काम आएगी वहां सुई काम नहीं आएगी। क्रोध को जीतने के लिए भी तो ताकत चाहिए। एक ही तो आत्मा बैठी है शरीर, एक ही है ना। और ये जो चैतन्य शक्ति आत्मा जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या करती है, अपनी सारी शक्ति, सोचो ये बाल्टी है छोटी सी, इसके अंदर 5 छेद है। आत्मा अपनी सारी जो शक्ति है, 5 छेद कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बहती जा रही। आत्मा शरीर में ना हो, क्रोध कोई कर सकता है?
मोह करेगा, लोभ करेगा। आत्मा की तो शक्ति है, हाँ, लेकिन अभी नेगेटिव फ्लो में। अभी हमको जो पावर चाहिए, अभी हमको जो प्यार चाहिए, वो कैसे चाहिए? साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे भी करें। लेकिन अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, आत्मा माना सुख स्वरूप। तो वो जो बाल्टी है ना, वो उस बाल्टी को उड़ेलने को नहीं कह रहा कि तू खाली हो जा, बिल्कुल नहीं। आत्मा पावर है, चैतन्य शक्ति है। अब क्या करना है? वो कहते हैं तेरे को फ्लो दे रहा हूं कहीं और बरसने के लिए। तू क्रोध के रूप में मत बरस। अब ये तेरा संस्कार है ना, ये तुझे दुख दे रहा है, और तेरे कर्म भी इससे विकर्म बनते जा रहे हैं, और दूसरी आत्माओं के साथ तेरे हिसाब किताब बढ़ते जा रहे हैं। देख तो सही, समझ तो सही, कितना लंबा नुकसान हो रहा है तेरा। अब वो हमें क्या कहता है? वो कहता है अब क्या करो, ये जो तुमको मैं नई क्वालिटीज दे रहा हूं ना, ये भी आत्मा के अंदर ही। देखो जब हम कहते हैं ना कि मैं निर्विकारी आत्मा, तो ऐसा नहीं होने वाला कि मुझ में क्रोध की, मोह की, लोभ की ये सारी शक्तियां खत्म ही हो जाएंगी, नहीं। द्वापर युग आएगा, फिर से बाबा कहता है कि पार्ट इमर्ज हो जाएगा। क्रोध हम कहीं से खरीदने गए क्या बाजार में? लोभ कहीं से खरीदा? लोगों को देखते देखते सारी ट्रेनिंग ले ली हमने। जन्मता बच्चा गुस्सा करना जानता है क्या? कहां से सीख लिया हमने? यहीं से तो सीखा। सीखा माना मेरे अंदर ऑलरेडी वो संस्कार था, यूज कर लिया बस। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा तुमको? मुनि शांतिराम बनने के लिए बाबा कहता है तुमको घर नहीं छोड़ना। जो बीती सो बीती, भगवा नहीं पहनना। बाबा क्या करना? हाँ, बाबा कहते हैं जो चैतन्य शक्ति आत्मा है ना, ये क्रोध जितना बरसा सकती है उतना प्रेम बरसा दे। हमारी रसोई में नमक भी पड़ा है, चीनी भी पड़ी है, दोनों चीजें पड़ी है। चीनी महंगी है, नमक सस्ता है। नमक की जगह नमक काम आएगा, चीनी की जगह चीनी काम आएगी। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में आज दो मीठे बोल को भी लोग तरसते। तरसते नहीं तरसते। हमको क्रोध छोड़ना है सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। ऐसे नहीं करना, हमें नहीं चाहिए। ये प्रशंसा ही तो अहंकार बनेगी, यही तो अहंकार बने। वो क्यों भगवा पहनकर बैठ गया? इसीलिए तो। क्यों 5 दिन का उपवास करने वो बैठ गया? इसीलिए तो कि लोग प्रशंसा करें। और प्रशंसा से क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। जितना अहंकार बढ़ेगा, और अगर जितना बड़ा आदमी होगा, कोई छोटी सी बात भी उसको कह देगा, उतना वो दुख पाएगा। एक गरीब को बोल दो यहाँ नहीं यहाँ बैठ, उस बेचारे को तो फील भी नहीं होगा। और एक अच्छे आदमी से आप बोलो जरा कुर्सी छोड़ना, जरा नीचे बैठ जाओ, जरा बैठेगा? जितना हमारा अहंकार बढ़ता है, अहंकार ही बढ़ा रहे हैं, चाहे हम क्रोध कर रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, तू चीज क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात, अहंकार बढ़ा रहे हैं। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा उतना क्या बढ़ेगा हमारे अंदर? जब सिचुएशंस आएंगी, आपको नहीं लगता जब घरों में झगड़े होते हैं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मैं घर में बड़ा हूं, ये तमीज है तेरी बात करने की? दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ा हूं। अहंकार जितना बड़ा होगा उतना क्रोध भी बड़ा होगा। कह के तो देख, करके तो दिखा, जानता है मुझे मैं कौन हूं। तो हम जब ये कोर्स करते हैं, मुरली सुनते हैं, हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है
बाबा तो कहता है कच्चे फल मत खाना, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, अरे रोज अमृत वेले कर रहे हो, रोज मुरलियां सुनते हो, मत लेना। बाबा कहता है सच्चाई सफाई से चलो। बोल दो सामने वाले को कि नहीं भैया, रेगुलर मैं भी नहीं, हो जाता है कभी कभार मुझसे भी ऊपर नीचे। तो ये अहंकार नहीं बढ़ने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा हो, गुप्त हो, ढिंडोरा नहीं पीटो एक एक को कि 4 बजे रोज उठता हूं, कोई बोले मैं 2 बजे रोज उठता हूं। एहसान कर रहे हैं क्या किसी पे? मत उठो, मत उठो। और दूसरी गलती, जो बेचारे नहीं उठ रहे वो भी कष्ट दे रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं कि ये 4 बजे रोज उठता है, मैं तो नहीं उठ रहा। ये भी अहंकार है, ये भी देह का भान है कि मैं नहीं करता, मुझसे होता ही नहीं। तो हमारी जो पावर है ना वो और गिरती जा रही, गिरती जा रही, कि मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, सोचता तो हूं लेकिन कर ही नहीं पाता हूं, है ना। तो अभाव और प्रभाव, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। एक अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, एक अहंकार है कि मैं तो गरीब हूं। दोनों ही देह के भान है। गरीब को भी गुस्सा आता है, अमीर को भी गुस्सा आता है। गुस्सा पार्शलिटी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब अमीर को गुस्सा आएगा तो ये देसी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये भी बोल के जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है अपने को? बाबा कहता है ईंट का जवाब जब पत्थर से देते हो ना, तो बाबा कहता है पहले तो पत्थर बरसाने पड़ते हैं। माना पत्थर अंदर है तब तो बरस रहे। कितने पत्थर है, कितने घाव है। तो बाबा कहते हैं क्रोध को प्रेम में और काम को पवित्रता में बदलो, लोभ को संतुष्टता से और अहंकार को विनम्रता से जीतो। खेल है, बाबा कहता है कि खेल को तो बच्चे एंजॉय करते हैं, कहते हैं ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, है ना। हार जीत चलती रहती है, एंजॉय करते रहते हैं। और हमारे इतने बुरे हालात हैं कि 4 दिन के बाद जब 5वें दिन हमारा अमृत वेला नहीं होता ना, तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे बस की नहीं है, हम नहीं बदल सकते। अब तो भक्ति भी नहीं हो रही, वहां से भी गए और यहां से भी गए। बहुत लोग ऐसे कहते थे, कहते भक्ति करते थे, कम से कम ऐसे गिल्ट कॉन्शियस तो नहीं होते थे। लेकिन यहाँ यहाँ तो बाबा कह ही देता है कि ये सभा कौन सी है, हंसों की, यहाँ बगुले नहीं बैठे। सोचो कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां लिखे कि कृपया यहाँ अस्वस्थ लोग ना आए। हॉस्पिटल किस काम का है? ये रोगियों के लिए तो बना होगा। स्कूल किस लिए बना है? अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए तो बना होगा, या स्कूल इसलिए बना है कि पढ़े लिखे ही यहाँ आएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा कहता है अभी कोई पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अंत में होगा। तो बाबा कई बार मुरली में कहता है बच्चे घबराओ नहीं। झट से बाबा कहता है विकार नहीं निकल सकते, है ना। तो अपने आप को हमको चलाना है, घसीटना नहीं है, दुखी नहीं होना। ज्ञान में हम इसलिए नहीं चल रहे कि हम अपने आप को टॉर्चर करते फिर, नहीं, दमन नहीं, दमन नहीं। दमन बिल्कुल सुखा देगा। जैसे फूल सूख जाते हैं ना, ऐसे दमन हमको बिल्कुल सुखा देगा। तो इसलिए बाबा कहते सद्गुणों की लाइट जगाओ। क्या करना पड़ेगा? सद्गुणों की लाइट जगाओ। मजे की बात है, देखो हम सद्गुणों की लाइट सब जला लेते हैं, लेकिन कब? जब सब आमने सामने होते हैं, ओम शांति करते जाते हैं। करते हैं ना, एक चेयर पकड़ता है, दूसरा फट आ जाता है, हटो हटो मैं कर देता।
हाँ, लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है सद्गुणों की लाइट कहाँ जगाओ? जहां अंधियारा हो। वहां जगाओ जहां दूसरे के पास एको गुण नहीं। वहां जगाओ, बाबा कहता है बत्तियां तुम्हारी। यहाँ तो सबको पता है, रेगुलर आता है क्लास में। यहाँ छलकाने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है प्यासों को पिलाओ ना पानी। तो बाबा कहता है सद्गुणों की लाइट कहाँ जलाकर दिखाओ? बाबा कहता है जहां अवगुणों का अंधियारा हो वहां जलाओ। वह हमको बड़ा मुश्किल लगता है। कहते हैं अरे खुद को ही फूके जाए, हमें मिलेगा क्या? हम तो वहीं सेंटर पे ही जल सकते हैं। वहां अच्छा लगता है, सारे हमारे जैसे हैं ना वहां पे। इसलिए बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है राम ने वानर सेना ली। राम जानता था ये वानर नहीं है। हाँ, बाबा कहता है राम ने वानरों की सेना बनाई। राम जानता था ये वानर नहीं है, ये ये देवता है, लेकिन दुनिया इनको वानर मानती है। बंदर, बुद्धू, नकलची। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सारे साधनों का सदुपयोग करके तन मन धन जन यूज करके इनको सफल करो। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है दुनिया तुमको वानर माने कोई बात नहीं, कि बुद्धू ही है, अकल ढेले का भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं जानता हूं वानर किसकी सेवा कर रहे हैं? राम की कर रहे हैं। प्रीत किससे है? राम से। प्रीत इन्हों से नहीं है जिनके अंदर अवगुण भरे पड़े। राम से प्रीत है तो राम की दृष्टि से, राम की वृत्ति से वो इन आत्माओं को देखता है। बाबा कहता है ना बच्चे बच्चे सब मेरे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम इनके माँ बाप नहीं बनो। तो भाई भाई को क्या देता है? 2 दिन पहले मुरली में आया था, बाबा कहते हैं दुनिया कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन बाबा कहता है ये रिगार्ड नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे आपको रिगार्ड देना, रिगार्ड देना। हनुमान को देखो ना, हाँ, रावण की लंका में गया, रिगार्ड दिया है। रावण की लंका में भी रिगार्ड दिया है जाके। अपने सद्गुणों की लाइट जलाकर रखी है इसने, तभी अमर हो गया है, तभी महावीर बन गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा? अभी एक एक राम का वानर है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम घबराना नहीं, विकार भी हमारे अंदर ही पड़े हैं, कहीं बाहर नहीं है। और विकार विकार करते बाबा कहते हैं बच्चे हम तो ये मानते हैं पर्सनली, मतलब हम आपको अपना ही बता रहे हैं। कहते हैं कृष्ण ने जो नृत्य किया ना, वो नाग के फन पर नाच के दिखाया उसने। नीलकंठ कहते हैं विष पी गया। हाँ, और विष भी अमृत बना दिया। बाबा ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो विकार है ना, ये विकार बाबा कहता है अभी इनको रूपांतरण कर दो। जिस पर क्रोध आता है, बाबा कहता है ये चेक करो कि क्रोध क्यों आया। क्रोध उसके बोल की वजह से नहीं आ रहा, क्रोध इस वजह से आ रहा है कि मैंने ऐसा कभी सामने वाले से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इस वजह से आ रहा है। सिचुएशन में कई बार चिल्ला पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में हर सीन एक्यूरेट बना, कल्याणकारी। किस बात की चिंता? तो जितनी जितनी हमारी समझ बढ़ेगी ना, बाकी
क्रोध को जीतना तो ऐसे बात समझ लो फिर तो कि अंधेरे कमरे में कोई बोले काली बिल्ली पकड़ के ले आना जो वहां है भी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो क्रोध जो है ना, वो एक ताकत है, एक एनर्जी है। और क्रोध वो पावरफुल शक्ति है जो काम हमने नहीं भी सोचे वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी अपने को लाइट करने के लिए हमें दूसरे पर हावी होना पड़ रहा है। और क्या लगता है, जब किसी पे क्रोध करते हैं तो ये क्रोध की अग्नि तो बढ़ती जाती है, वो चुप थोड़ी रहेगा, वो भी तो दोष सुनाएगा। फिर बीच में कोई तीसरा भी आएगा कि तेरी वजह से, तूने ऐसे कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो बाबा कहता है भूत जब आपस में लड़ते हैं तो कौन किसका भूत बाहर निकाले। इसलिए बाबा ने कहा भूतों से किनारे हो जाओ। किनारा होना माना उस बात से, उस व्यक्ति से एकदम, बाबा कहता है उसकी किसी भी बात का, उसके किसी भी बोल का, कर्म का, व्यवहार का मेरे चित्त पर प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा तो मैं क्रोध कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है ज्ञान की क्लास हो तब बाबा कहता है आप याद की यात्रा कर सकोगे। ज्ञान अपने आप में पावर है, लेकिन सही चीज सही समय पे यूज करनी आए तब बाबा कहता है ये शक्ति बनती है, नहीं तो महाविनाश का कारण भी बन जाए। बंदूक चलानी ना आए तो नुकसान भी तो होगा, तलवार उठानी ही ना आए तो नुकसान भी तो होगा। तो बाबा कहता है ये जो ओम शांति कहते हो ना, ये तुम्हारा शस्त्र है। और शस्त्र बाबा कहता है ये किसी को आघात पहुंचाने के लिए नहीं, ये सामने वाले को भी उस शांति का, अभी हम सुन रहे थे ना बूंद और बूंद का और बिंदु का महत्व है शिवरात्रि में। तो वो जो गागर से बूंद बूंद टपकती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अमृत वेले उठते हो ना, तो एक एक जब प्राप्ति को याद करते हो, बाप को सुनाते हो, तो बाबा कहता है इससे आपकी श्रेष्ठ जो स्थिति है वो श्रेष्ठ बनती है। ये बूंद का महत्व है। तो बाबा कहते हैं ये बूंद जब टपकती जाएगी ना, तो फिर अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी तो बाबा कहता है फिर क्रोध आ नहीं सकता। इसलिए लोग सोचते हैं कि गागर से एक एक बूंद पानी आएगा तो शिव को, शंकर को क्रोध नहीं आएगा, तीसरी आंख खुलेगी। तो भक्तों ने तो ये जुगाड़ बनाया गागर हमेशा भरी रहे ताकि तीसरी आंख खुले ही ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसी बात नहीं, ज्ञान की बाबा कहता है एक एक बूंद हर समय स्मृति में आए, प्राप्तियां तुमको याद आए, तब बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति पावरफुल बन सकती है। इमीडिएट नहीं होगा। और ऐसे बिल्कुल बंद करने से कि हम करेंगे नहीं गुस्सा, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं तो निकलेगा गुस्सा, इस पे नहीं निकलेगा तो कहीं और निकल जाएगा। कभी लोगों पे नहीं निकल सकता तो किसी चीज पर ही निकाल आते हैं, कोई चीज ही तोड़ने लगता है। बच्चे को गुस्सा करो वो जाके कॉपी किताब फाड़ने लगता है, वो बिना मतलब पेंसिल ही छिले जाएगा। बीवी को करो गुस्सा, ये रसोई में जाके बर्तन बजाने लग जाएगी। जिसकी जहां चलती है वो वहां निकाल लेता है, रुकेगा तो ये कहीं नहीं। तो अभी टाइम है, अभी ओम शांति।